इमाम जाफ़र सादिक बड़ा अजीम, बड़ा रुतबे वाले, ये इतने रुतबे वाले, ये वली भी हैं, ये बहुत बड़े आलिम भी हैं, ये ताबईन भी हैं, ये इमाम जाफ़र सादिक। सादिक इनका जाफ़र नाम था, सादिक इनको इसलिए कह दिया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन्होंने इतना राज़ी कर लिया था कि ये जो कहते थे अल्लाह उसे पूरा कर देता था। कभी इनकी ज़बान को अल्लाह ने झूठा नहीं होने दिया, इन्होंने जो कह दिया अल्लाह वो कर दिया करता था, इसलिए लोग सादिक कहा करते थे। ये मुस्तजाबुद्दावात थे। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब इनकी अल्लाह दुआ रद्द नहीं होती थी, अल्लाह इनकी फ़ौरन दुआ करते थे, अल्लाह इनकी फ़ौरन कबूल कर लिया करता था। ये इतने अजीम मर्तबे वाले हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को जानते हो ना, हमारे इमाम, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बानी नोमान बिन साबित, नोमान बिन साबित इनसे 3 साल बड़े हैं। कितने? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से 3 साल बड़े हैं, मगर कमाल देखो, 3 साल बड़ा होने वाला बंदा 3 साल छोटे वाले का शागिर्द हो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे और इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे। इमाम जाफ़र सादिक से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने 2 साल इल्म हासिल किया। और सोचो क्या इल्म हासिल किया होगा। किसी ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। उस वक्त में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की उम्र 68 साल थी। पूछा उम्र कितनी है तुम्हारी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा मेरी उम्र 2 साल है। लोग हैरान हो गए, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, सर के बाल सफ़ेद हो गए, ये 2 साल बताते हो? तो उन्होंने कहा हाँ 2 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी के जो वक्त गुजारा वो बेकार, जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में 2 साल गुजारे वो मुझे कामयाब लगते हैं, इसलिए मैं अपनी उम्र 2 साल मानता हूँ, बाकी सारे बेकार चली गई। हमारा इमाम कहता है ये बात। सोचो रुतबे इमाम जाफ़र सादिक के, कितना अजीम रुतबे वाला हमारा इमाम है, वो इमाम जाफ़र सादिक। अब वो ही जाने उन्होंने 2 साल में क्या सिखाया और क्या पिलाया और उन्होंने क्या सीखा। अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा रुतबा दे दिया कि एक मसलक का अल्लाह ने उन्हें इमाम बना दिया। इमाम जाफ़र सादिक बड़ा सच्चे थे। बाज़ार से यूं ही गुजरे ना तो एक बंदे ने चोरी कर 2000 दीनार चुर गए उसके। तो उस बंदे ने आपको अनजान समझा ना, तो उस बंदे ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उन्होंने कहा कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने सवाल भी नहीं किया। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने पूछा भाई तेरे कितने रुपये थे? उसने कहा मेरे 2000 दीनार थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने उसकी कलाई पकड़ी, हाथ पकड़ा, अपने मकान की जानिब गए और 2000 दीनार की वाली थैली उठा करके उस बंदे को दे दी। बंदा चला गया, अपने मकान पे पहुंचा। कुछ दिनों के बाद उसने वो गठरी खोली तो देखा उसने मेरी तो ये 2000 की थैली मेरे पास ही है, उस बंदे पे मैंने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो पता किया तो बताया उनका घर वहाँ है। वो बंदा गया, वो 2000 दीनार की थैली ना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की तरफ बढ़ा के कहा कि हुजूर ये अपनी थैली ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ये किस चीज़ की है? कहा हुजूर मैंने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था, मैं समझा आपने चुराए हैं, मगर हुजूर वो थैली मेरी गठरी में मिल गई है, मुझे आपने नहीं चुराए, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने पैसे वापस ले लीजिए। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं ए आने वाले मुसाफिर, तुझे पता नहीं है मैं उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे घराने की शान ये है कि हम अपने दर से जिसे दे देते हैं कभी वापस नहीं लेते। ये मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफ़ा है, तू रख ले।
अल्लाह अकबर। उसने पड़ोसियों से पूछा ये किसका घर है? बताया कि ये इमाम जाफ़र सादिक है और ये ऐसे अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, अपनी ज़बान से ये जिसके हक़ में दुआ कर देते हैं वो दुनिया में भी मकबूल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे आखिरत में भी बुलंदो वाला मर्तबा अता फरमाता है। बड़ा अजीम, बड़ा रुतबे वाले। और अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इन्हें बड़ा इख्तियार दे दिया। यूं ही कमाल नहीं मिलते, यूं ही मर्तबे नहीं मिलते। अगर तुम्हें उरूज और बुलंदी चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी पेशानी को सजदे में झुकाओ। बुलंदो बाला मकाम चाहिए तो बुज़ुर्गों के दामनों को अपने हाथ से मत छूटने दो। अगर तुम्हें बुलंदो वाला मकाम चाहिए, दुनिया में कामयाबी चाहिए, दुनिया में कामरानी चाहिए, कब्र में चैन और सुकून चाहिए तो बुज़ुर्गों से सच्चे पक्के दिल से मोहब्बत करो, अहद करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक जिए तब तक रसूल अल्लाह से और रसूल के घराने से हमारे दिल को उनकी मोहब्बत में मामूर रखना, हमारे दिल को इनकी मोहब्बतों से भरा रखना। याद रखो, अगर इनकी मोहब्बत हमारे सीनों में रहेगी तो मेरा दिल कहता है जिस सीने में नबी के घराने की मोहब्बत है, जिस सीने में अली मुर्तज़ा की मोहब्बत, जिस सीने में फातिमतुज़ ज़हरा की मोहब्बत, जिस सीने में अली हसन हुसैन की मोहब्बत, अली अकबर व असगर की मोहब्बत, हजरत इमाम जाफर सादिक और बाकिर की मोहब्बत, मेरा दिल कहता है कब्र तो दरगुजर, जहन्नम की आग भी उस सीने पर असर नहीं कर सकेगी। इसलिए मोहब्बतें करो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों से। यही इमाम जाफर सादिक, एक बंदा आया कहने लगा हुजूर मैं मकान बेच रहा हूँ अपना, ये मेरा मकान ख़रीद लीजिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं कि तू मकान बेच क्यों रहा? कहने लगा कि मैं मदीना तैयबा जाऊँगा, हज के लिए जाऊँ। इरादा किया मैंने मकान बेचने का, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं तू मकान बेचेगा? वो बंदा बोला हाँ मुझे मकान बेचना है, आप ख़रीद लीजिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं कि बताओ फिर कितने में देगा? वो बंदा बोला हुजूर आप ही बताइए, आप कितने में लोगे? कुर्बान जाओ, अल्लाह वालों की ज़बान पे ज़रा गौर किया करो, उनकी ज़बान से निकला हुआ एक एक अल्फाज पत्थर की लकीर हुआ करता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कहा तू यहाँ मुझे अपना घर दे दे और इस घर के बदले में मुझसे जन्नत में अपना घर ले ले, इस मकान के बदले में मुझसे जन्नत में मकान ले ले। वो भी अहले मोहब्बत थे, अकीदे वाले। हम जैसा होता ना तो कह देता मौलवी साहब, इमाम साहब अपना काम अपने पास रखिए, हम तुम्हारी बात क्यों माने। वो अहले मोहब्बत लोग थे, अल्लाह वालों के इशारों पे जान देने के लिए तैयार रहते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बोले कि इस मकान के बदले में जन्नत में मकान ले ले। वो कहने लगा हुजूर मकान मैं आपकी बात मान लूँगा मगर रजिस्ट्री तो कराओ ना, कुछ लिख के दे दो मैं मान जाऊँगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कलम उठाया, कागज़ लिया और उस पर लिख दिया कि इसके मकान के बदले में इमाम जाफ़र सादिक जन्नत में से मकान देता। वो चिट्ठी, वो लेटर लेके चला गया और अपने बेटों को वसीयत की कि बेटो जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, ये चिट्ठी मेरे कब्र में मेरे सीने पर रख दे जा। बड़ा अकीदे वाले लोग थे। इंतकाल हो गया, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए चले गए। उसका इतने में तबीयत बिगड़ी, इंतकाल हो गया। वसीयत के एतबार से वो लेटर कब्र में रख दिया गया। कब्र में जब रखा वो बंदा दफन हो गया। बाद में जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हज से वापस आए ना तो बच्चों की नीयत बिगड़ गई कि हमारा बाप तो फ्री में मकान दे के चला गया, हमारा बाप फ्री में मकान बेच गया, इमाम जाफ़र सादिक को दे गया। उनकी नीयत बिगड़ी, उन्होंने कहा इमाम साहब मकान वापस कर दो, हमारा बाप तो कम अकल था, हम कम अकल नहीं है, मकान वापस करो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं मैंने तो ख़रीद लिया, मैंने ख़रीदा है मकान। तो वो कहने लगे ख़रीदा है, कोई सबूत दिखाओ फिर, कितने में ख़रीदा? इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं यहाँ के मकान के बदले में मैंने जन्नत में मकान दिया। तो वो बेटे कहने लगे कोई सबूत है कि तुम्हारी बात सच्ची हुई? तो कहा बंदो तुम्हें पता नहीं, मेरा नाम मेरी माँ बाप ने जाफ़र रखा मगर अल्लाह ने मुझे सादिक कहा है, मैं कभी झूठा नहीं हूँ। मेरा नाम सादिक है, सच्चा है।
अगर तू ये बात देखना चाहता है चल कब्रिस्तान। तो जाके देखा तो वो लेटर जो इमाम साहब ने, इमाम जाफर सादिक ने लिखा, वो कब्र के ऊपर। पहले तो इस बात पे हैरान थे, ये तो हमने मज़ार के कब्र के अंदर रखा था, ये ऊपर कैसे उठाया? तो देखा इमाम जाफर सादिक की लिखी हुई राइटिंग में लिखा था कि मैंने इसे जन्नत में मकान दे दिया। दूसरी पलट पे जब देखा तो जो कब्र वाला मरहूम था ना, उसने लिखा था कि इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं, दुनिया के मकान के बदले में इमाम जाफर के नाम पर अल्लाह ने मुझे जन्नत में महल दे दिया है। ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला।